14-15 मई की घटना है जिसमें जैद खान को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून के बलौदा बाजार की घटना है जिसमें कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई और वाहनों को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून की घटना को लेकर पूरे 67 दिन बाद कल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। धाराएं इतनी हैं जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। 302 क्योंकि किसी की हत्या नहीं हुई, नहीं तो 302 भी लिख देते। तो जितनी धाराएं हैं वो लगा सकता है, जितना पढ़ा होगा वो सारी धाराएं उन्होंने लगा दी। शुरू से ही जो जैसा कि नेताजी ने कहा कि जो सामाजिक सौहार्द है बिगाड़ने का काम हुआ, वो आरोपी अभी तक के जो समाज निष्पक्ष जांच चाहते थे वो हुआ नहीं। अब कलेक्ट्रेट नहीं बचा पाए, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में पहली घटना अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि देवेंद्र यादव के इस षड्यंत्र में शामिल है, देवेंद्र यादव ने जितने धाराएं लगाए उसके द्वारा कारित है, एक आध साक्ष्य पुलिस को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से। देखो ये तोड़ते हुए, ये आग लगाते हुए, ये उकसाते हुए, है ना, किसी हत्या का प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस मीडिया के सामने तो बताए। इसका अर्थ ये है, मैं तो पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरें न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दिए, और धारा लगाए तो कौन से एफआईआर की कॉपी उनको दिए थे, और फिर आप पूछताछ की बात कर रहे थे और गिरफ्तार करके ले आए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं, वो तो जेल में भाई, क्या पूछताछ कर रहे हो? पूछताछ करने के लिए पूछताछ के लिए बुलाए तो गए भी थे, और क्या पूछताछ करना था? उसके सवाल क्या थे? पहले पूछे वो क्या सवाल थे और अभी पूछना चाहते थे क्या सवाल है, और जेल में भेज दिए। ये निचले स्तर के अधिकारियों का नहीं है, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि हम लोग निचले अधिकारियों से सबसे बात किए, एसपी से बात कर ले, आईजी से बात कर ले, मैंने डीजी से बात कर ले, सब बता रहे हैं कि वहीं से हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इन्होंने की है। और इस मामले में जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 21 तारीख को सभी जिलों में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक आदरणीय नेताजी ने 20 तारीख को बुलाया है। तैयारी भी संदर्भ में और आगे की रणनीति के बारे में विधायकों के साथ, क्योंकि एक विधायक साथी के साथ इस प्रकार से घटना किए हैं जिसमें कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे निरपराध व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे धारा लगाकर गिरफ्तार किए हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। इस गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। आगे की रणनीति की तैयारी हम लोग करेंगे। और दूसरे तरफ ये है कि न्यायालय में भी, क्योंकि इतने धारा लगाने का एक लड़ाई सड़क पे है, दूसरे विधायकों के साथ मिलकर तय करेंगे, तीसरी लड़ाई जो है वो न्यायालय में का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे, जब सरकार, हम लोग विधानसभा में भी जब बात किए, ये जिसका उल्लेख
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सनम जांगड़े से लेकर सारे नेताओं का नाम उल्लेख हम लोगों ने किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और इसीलिए मैंने मांग किया था कि ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना चाहिए। समाज मांग किए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। और मामलों में सीबीआई सौंप रहे हैं, लेकिन इस मामले सीबीआई नहीं सौंप रहे हैं। क्यों? सारी कलई खुल जानी है। यदि कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस प्रकार से जांच हो नहीं रही है। अब दे रहे छोटी छोटी घटनाओं जब सीबीआई दे रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं? और कोई इसको कांग्रेस पार्टी ने मांग नहीं किया, बल्कि सतनामी समाज ने मांग किया। तो ये पूरे दोनों घटना को जो 14-15 मई की जो घटना घटी और 10 जून को जो घटना घटी, सीबीआई को सौंप दे। और इस प्रकार से गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। इतनी सारी धाराएं लगेगा जी, इतना सारा, जितना पुलिस जानता नहीं होगा उतना जितना जानता उतना पूरा लगा दिए। ये तो अजीब बात है। हम सब इस प्रकार की कोई भी घटना होगी, हम सब मिल के प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी जब बयान दे रहे हैं तो जब मुख्यमंत्री पहली बार तो मुंह खोले और कहे देवेंद्र यादव छोटे मोटे नहीं विधायक ही हैं, तो मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि उसमें अपराध क्या किया देवेंद्र ने। जब मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, पुलिस वालों ने नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया है। कुछ तो होगा, कुछ क्या है, यही हम सवाल पूछ रहे हैं। वो कुछ क्या है जिसमें इतनी धाराएं लग गई, जिसका उल्लेख हमारे अध्यक्ष जी ने किया कि धारा कैसे लग सकता है? मुख्यमंत्री जी सवाल तो यही है। इसमें आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये कार्रवाई हुई होगी नहीं, ये हुआ क्योंकि अधिकारियों बात करें ऊपर, और चूंकि अध्यक्ष जी तो वहां बैठे थे, वो हर समय सीएम हाउस से फोन जा रहा था। जब ये घटना हुई उसके दूसरे दिन 3 मंत्रियों ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फोटो दी जिसमें देवेंद्र यादव की फोटो। तो क्या ये पटना था उस समय से लिखी गई? दूसरी बात, जो एफआईआर हो रहा है उसमें 153A विभिन्न संगठनों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की बात भी कही गई। ये आरोप भी उनके ऊपर दोषित किया गया, तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? पहली बात यह है कि तीनों जो मंत्री लोग जो आरोप लगाए, वो अपनी जो गलती हुई, जो आग लगी उसे छुपाने के लिए आरोप लगाए। दूसरी बात यह है कि वही फोटो है कि पुलिस के फोटो नहीं है, ये खुद देवेंद्र यादव ने उस कार्यक्रम में उपस्थित है, वो खुद अपने सोशल मीडिया अपलोड किया, उस फोटो को डाला है। पुलिस बता दें फुटेज कौन सा है, उसके पास तो फुटेज भी नहीं होगा। क्योंकि वो जहां आग लगी थी वहां तो गए नहीं थे देवेंद्र यादव, वो कार्यक्रम स्थल में थे, 10 मिनट बैठे। चूंकि मैं उपस्थित था और उसको रायगढ़ जाना था तो उन्होंने फोटो अपलोड कर दी, वही फोटो वो दिखा रहे हैं। मैं वही मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने धाराएं लगी तो उनके द्वारा कारित कार्य क्या क्या है बताएं, जिसने इतना धारा लगा दिया। ये मुख्यमंत्री जी बताना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं। कुछ तो होगा, क्या कुछ है वो बताएं मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी यही संदेश देना चाहती है कि देखो, जब विधायक को बिना अपराध के हम जेल भेज सकते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग समझ जाइए, समझ लीजिए, हम किसी की भी जेल में ठूस सकते हैं। यह विष्णुदेव साय सरकार ने संदेश दिया है। देवेंद्र यादव को किसी ने नहीं बुलाया था तो क्यों गए थे? उनका कहां से बचे थे पता नहीं। देवेंद्र यादव से हमने बात की कि समाज के लोगों ने उन्हें फोन करके आमंत्रित किया था
और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो चल ही देते हैं लोग। अब वो रायगढ़ जा रहे थे, चलो मैं शामिल हो लेता हूं, और चल देने से कौन सा अपराध हो गया भाई? यदि किसी कार्यक्रम में चल दो, कोई भी सामाजिक बैठक हो रहा हो तो चल दें तो कोई अपराध हो जाता है। और ये षड्यंत्र बता रहे हैं, तो षड्यंत्र क्या क्या किया है बताएं, पुलिस को बताना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप ही लोग